नमस्कार, रात के 9:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश में माफिया राज के सफाए और पूर्वांचल के सबसे खूंखार गैंग IS 191 के खात्मे की। यूपी में सत्ता बदलने के साथ ही बदल गया माफिया और अपराधियों का वक्त। इंसाफ का बुलडोजर काली कमाई के शीर्ष महलों को ध्वस्त करने लगा तो कानून के रखवालों ने पेशेवर अपराधियों के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन माफिया। और इसी का असर है कि माफिया मुख्तार की अवैध कमाई पर सरकार का जमकर हथौड़ा चला। मुख्तार की अवैध कमाई पर योगी प्रशासन का कहीं बुलडोजर चला तो कहीं कुर्की का ताला लटका और यही उसके अवैध ठेके और कारोबार पर भी शिकंजा कसा गया। आइए देखते हैं मुख्तार की अब तक की कितनी काली कमाई को प्रशासन ने जब्त किया है। ऑपरेशन माफिया का असर। मुख्तार गैंग की टूटी कमर। माफिया का साम्राज्य ध्वस्त। मुख्तार एंड कंपनी पस्त। पूर्वांचल में आतंक का पर्याय रहे माफिया मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य पर योगी प्रशासन ने जमकर प्रहार किया है। यानी यूं कहें कि मुख्तार एंड गैंग पर योगी प्रशासन की कार्रवाई से माफिया का साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है। ऑपरेशन माफिया के तहत कार्रवाई का असर है कि मुख्तार और उसके गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है और एक एक कर मुख्तार समेत गैंग के सभी सदस्यों पर शिकंजा कस गया है। 2017 से पहले माफिया मुख्तार का रेलवे स्क्रैप से लेकर पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ, वाराणसी समेत कई जिलों के अलग अलग ठेकों में सीधा दखल रहता था। ठेका लेने के लिए मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों से हमले भी करवाता था। खौफ का आलम यह था कि फायरिंग और गोलीबारी की घटनाएं आम थी। लेकिन 2017 के बाद मुख्तार समेत उसके गैंग पर योगी प्रशासन का डंडा चला और एक एक कर पूरा गैंग मटिया मीट हो गया। पुलिस ने मुख्तार के गैंग का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए सबसे पहले गिरोह से जुड़े हुए जो सदस्य थे उनके खिलाफ रासुका लगाई, गैंगस्टर लगा, गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई। साथ ही साथ 2 बदमाश का एनकाउंटर भी हुआ और कहीं पर NSA लगाते हुए उन्हें जिला बदर भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी मुख्तार के आर्थिक साम्राज्य को ढहाना। इसके लिए पुलिस ने जब पड़ताल की तो पड़ताल में जो ऐसी संपत्तियां मिली जिनको अवैध आय से बनाया गया था या जिनको गलत तरीके से खड़ा किया गया था। अगर मुख्तार गैंग के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो मुख्तार गैंग के खिलाफ 154 केस दर्ज हुए जिसमें 240 सदस्यों पर कार्रवाई हुई। इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत 39 केस दर्ज हुए जिसमें 163 सदस्य आरोपी बनाए गए। इसके साथ ही 75 बदमाशों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई और गैंग के 80 सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोली गई, जबकि गिरोह के 45 बदमाश जिला बदर किए गए। यही नहीं, गैंग के 6 सदस्यों पर NSA की कार्रवाई हुई और 2 से ज्यादा बदमाश एनकाउंटर में मारे गए। मुख्तार अंसारी के गैंग पर कार्रवाई के साथ प्रशासन ने उसकी काली कमाई को भी चिन्हित किया और एक एक कर सभी अवैध कमाई पर बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई की गई। मुख्तार एंड कंपनी के अवैध धंधों से होने वाली कमाई पर कार्रवाई की बात करें तो अब तक मुख्तार और उसके गैंग की 75 संपत्ति जमींदोज की गई। साथ ही 3.5 अरब की 80 संपत्ति जब्त की गई और मुख्तार एंड गैंग के 39 धंधों से होने वाली कमाई पर प्रशासन ने ताला लटका दिया। इस कार्रवाई से मुख्तार की करीब 1.25 अरब की सालाना आमदनी बंद हो गई। पुलिस ने करीब 2.5 अरब की संपत्ति को जमींदोज कर दिया तो 3.5 अरब की संपत्ति को मुख्तार की जब्त कर लिया गया। यही नहीं, 39 ऐसे धंधे थे जिनसे मुख्तार के गैंग को आय हुआ करती थी, उनमें भी पुलिस ने ताला लगाया और करीब 2.25 अरब की सालाना आय बंद हो गई। सुनकर चौंक जाएंगे कि अकेले मछली के कारोबार से ही 70 करोड़ रुपए सालाना की आय मुख्तार के गैंग को हुआ करती थी, जिस पर पुलिस ने अब ताला लगा दिया है। मुख्तार अंसारी की सिर्फ मछली के धंधे से 70 करोड़ की काली कमाई आती थी। प्रशासन ने इस पर भी हथौड़ा चला दिया। इसके साथ ही मुख्तार के साथ साझेदारी करने वाले 11 ठेकेदारों के चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त किए गए।
अब मुख्तार के करीबी ठेकेदार आजीवन ठेका नहीं ले पाएंगे। मुख्तार और उसके गैंग पर कार्रवाई के साथ उसका आर्थिक साम्राज्य भी नेस्तनाबूद हो चुका है। हालांकि मुख्तार एंड गैंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, आगे भी माफिया की काली कमाई प्रशासन के रडार पर है, तो जाहिर है ऑपरेशन माफिया का असर ही है कि मुख्तार एंड गैंग की कमर टूट चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। अवैध और वैध हथियारों का जखीरा रखने वाला मुख्तार इन दिनों सलाखों के पीछे है। माफिया मुख्तार पर कार्रवाई की एक वानगी और देखिए। प्रशासन ने उसके आर्थिक साम्राज्य पर प्रहार करते हुए उसके गैंग के हथियारों को भी जब्त कर लिया है, जो अब थाने में जंग खा रहे हैं। दो 2017 में योगी सरकार के बनते ही ऑपरेशन माफिया शुरू हो गया। पूर्वांचल में मुख्तार के खौफ को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रशासन ने चौतरफा प्रहार किया। मुख्तार के आर्थिक साम्राज्य को खत्म करने के साथ उसके हथियारों की बारी आई। जब प्रशासन ने मुख्तार और उसके गैंग के हथियारों की कुंडली खोली तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पूर्वांचल में हथियारों के दम पर खौफ फैलाने वाला मुख्तार गैंग वॉर के लिए मशहूर हुआ करता था। आए दिन किसी न किसी के साथ गोलीबारी में शामिल रहता था और ये सब कुछ अपने हथियारों के दम पर किया करता था। लेकिन समय का चक्र घुमा और योगी सरकार ने उसके हथियारों के जखीरा पर ग्रहण लगा दिया। पुलिस ने मुख्तार और मुख्तार के गैंग का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए सबसे पहले गिरोह से जुड़े हुए जो सदस्य थे उनके खिलाफ रासुका लगाई, गैंगस्टर लगा, गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई। साथ ही साथ 2 बदमाश का एनकाउंटर भी हुआ और कहीं पर एनएसए लगाते हुए उन्हें जिला बदर भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी मुख्तार के आर्थिक साम्राज्य को ढहाना। इसके लिए पुलिस ने जब पड़ताल की तो पड़ताल में जो ऐसी संपत्तियां मिली जिनको अवैध आय से बनाया गया था या जिनको गलत तरीके से खड़ा किया गया था, तो पुलिस ने करीब 2.5 अरब की संपत्ति को जमींदोज कर दिया। तो 3.5 अरब की संपत्ति को मुख्तार की जब्त कर लिया गया। यही नहीं, 39 ऐसे धंधे थे जिनसे मुख्तार और मुख्तार के गैंग को आय हुआ करती थी, उनमें भी पुलिस ने ताला लगाया और करीब 2.25 अरब की सालाना आय बंद हो गई। सुनकर चौंक जाएंगे कि अकेले मछली के कारोबार से ही 70 करोड़ रुपए सालाना की आय मुख्तार और मुख्तार के गैंग को हुआ करती थी, जिस पर पुलिस ने अब ताला लगा दिया है। वाराणसी जोन के तत्कालीन एडीजी ने मुख्तार और गैंग से जुड़े लोगों के हथियारों की तफ्तीश की तो पता चला कि मुख्तार गिरोह के पास 171 शस्त्र लाइसेंस थे। जांच के बाद 170 लाइसेंस रद्द किए गए, जिनमें से 143 लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। यही नहीं, मुख्तार गैंग से जब्त किए गए 168 हथियार थाने में जंग खा रहे हैं। जिसके पास इतने लाइसेंसी हथियार हों तो अवैध कितने होंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बहरहाल योगी प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए माफिया मुख्तार के एक हथियारों को रडार पर लिया और लाइसेंस रद्द करने के साथ उसको जब्त कर लिया, जो सरकारी कमरों में जंग खा रहे हैं। हाल ही में एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के फर्जी लाइसेंस पर सुनवाई हुई, जिसमें मुख्तार पर आरोप तय हो चुके हैं। मुख्तार अंसारी विधायक रहते हुए अपने लेटर पैड पर कई लोगों को लाइसेंस की सिफारिश की थी, जो जांच के बाद फर्जी पाए गए थे। फिलहाल मुख्तार एंड गैंग के फर्जी हथियारों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। न्यूज़ 18 के लिए से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। अपराध के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले मुख्तार के काले साए का असर परिवार पर भी पड़ा और धीरे धीरे पूरा परिवार जराइम की दुनिया में उसका साथ देने लगा। मुख्तार फैमिली की इस शीट पर डालें तो बीबी, बेटे और बहू सब पर केस दर्ज है। जिसके चाचा हामिद अंसारी हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति रहे हों, जिसके नाना दादा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-1927 में
इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिसके नाना महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो। उसके काले कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। मुख्तार के माफिया बनने की कहानी यूं तो 1980 के दशक से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे पूर्वांचल को इस माफिया ने रक्तांचल में बदल दिया। मुख्तार के खिलाफ 61 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 21 पर विचाराधीन है तो 2 में विवेचना चल रही है। अब तक करीब 6 मुकदमों में मुख्तार को सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें प्रमुख रूप से वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड से जुड़ी सजा थी, जिसमें मुख्तार को उम्र कैद मिली। लेकिन अभी जो कानून के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि उम्र कैद मिलने के बाद जो तमाम सारे और केसों में फैसला आना है, ऐसे में मुश्किल ही है कि हम मुख्तार सलाखों के पीछे से आ सके। अपराध के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले मुख्तार के काले साए का असर परिवार पर भी पड़ा और धीरे धीरे पूरा परिवार जराइम की दुनिया में उसका साथ देने लगा। मुख्तार फैमिली की शीट पर नजर डालें तो मुख्तार अंसारी पर कुल 61 केस दर्ज हैं, जबकि भाई अफजाल अंसारी पर 7 मुकदमे, इसी तरह दूसरे भाई सिकपुतुल्ला अंसारी पर 3 केस, पत्नी अफशा पर 11 मुकदमे, जबकि बड़े बेटे अब्बास अंसारी पर 8 केस दर्ज हैं। वो चित्रकूट जेल में बंद है। वहीं छोटे बेटे उमर अंसारी पर कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि बहू निखत अंसारी पर भी जेल में अवैध मुलाकात के मामले में 1 केस दर्ज हो चुका है और वो भी अभी जेल में है। यानी पूरी माफिया फैमिली अतीत में अपराध के दलदल से गुजरी है। न केवल मुख्तार बल्कि उसके पूरे परिवार पर भी अलग अलग कोर्टों में मुकदमे दर्ज हैं और कई मुकदमे विचाराधीन हैं, तो कुछ की विवेचना चल रही है। खुद मुख्तार की पत्नी पर गाजीपुर से 50,000 रुपए का इनाम घोषित है, जबकि उसके बेटे अब्बास और दूसरे बेटे पर भी मुकदमा दर्ज है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। खुद बहू निखत पर भी एक मुकदमा दर्ज है। यानी कि मुख्तार और मुख्तार के पूरे परिवार फिलहाल अभी चुनौतियों से घिरा हुआ है और खुद मुख्तार के ऊपर जो सियासी वरदहस्त था उसके भाई अफजाल अंसारी का, उसको भी मुख्तार के साथ एक गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी गाजीपुर से सांसदी भी अफजाल की चली गई। यानी कि जो सियासी कद था वो भी मुख्तार का अब कमजोर हुआ है और भी कई फैसले आना बाकी है। हैरत की बात देखिए, जिस मुख्तार पर 61 से ज्यादा केस दर्ज हैं, उसे 2017 से पहले एक भी केस में सजा नहीं हुई थी। दरअसल हर केस में मुख्तार से बच निकलने के पीछे उसकी दहशत थी। कोई अधिकारी इस माफिया पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने माफिया पर पोटा कानून के तहत कार्रवाई की तो उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। बात इतने पर नहीं खत्म हुई। राजनीतिक रसूख के जरिए मुख्तार ने इस ईमानदार अफसर पर कई फर्जी केस दर्ज करा दिए। तो आप पंगा न लें सरकार से और माफियाओं से एक साथ। तमाम समझाया लोगों ने, तो हमने कहा चलिए ठीक है, जो भी है प्रभु ने जहां जैसे रखा है। जब मैंने देखा कि न शासन का सहयोग है, न वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग है, न कोई हमको सहयोग दे रहा है, तो मैंने कहा इससे अच्छा कि मैं इस्तीफा देके एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी जीऊं। ये वो दौर था जब माफिया की पूर्वांचल की नहीं अवध में भी तूती बोलती थी। जेल में रहकर भी माफिया मुख्तार तमाम छोटे बड़े फैसले लेता था। एक जो ऐसा गिरोह जो खूनी गिरोह था, जो बाकायदे सिर्फ गोलियों पर भरोसा करता था और उसी तरह जो अपनी जड़ें मजबूत करते गए मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का ट्रेलर मैंने देखा है विधानसभा के में आते हुए। मैंने वो दौर भी देखा है जब इनके पास AK-47 पाई गई थी और जिस अधिकारी ने पकड़ी थी ये, उसको किनारे किया गया, उसे दंडित किया गया। दरअसल माफिया की दहशतगर्दी के पीछे था राजनीतिक संरक्षण, जो उसे पूरी मदद देता था। उस दौर में यूपी के डीजीपी रहे बृजलाल भी इस बात को स्वीकारते हैं। शायद यही वजह रही कि तब तक मुख्तार पर पुलिस की किसी भी तरह की कार्रवाई की हिम्मत नहीं हो पाती थी। बंदूकें और राइफलें जब निकलते थे तो एक आतंक का वातावरण कायम होता था। सरकारी संपत्तियों पर कब्जे, सरकारी ठेकों पर कब्जे, सरकारी जमीनों, गरीबों के जमीनों पर कब्जे करने की जरूरत नहीं थी। एक टेलीफोन किया और लाखों लाखों रुपए आ जाता था।
आज माफिया और उसके गुनाहों का हिसाब हो रहा है। मुख्तार पर दर्ज कुल 61 केसों में से 6 मामलों में सजा हो चुकी है, जबकि 21 मामले विचाराधीन हैं। वहीं जिन मामले में अवधेश राय हत्याकांड में सहित 2 मामलों में उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। हाँ, अवधेश राय हत्याकांड के मामले में बनारस की सेशन जज द्वारा आजीवन कारावास की जो सजा दी गई है, उस मामले में तब तक बाहर आने की संभावना नहीं है जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए। जी बिल्कुल, जेल मैनुअल के अनुसार उम्र कैद का मतलब होता है कि इम्प्रिजनमेंट टिल लाइफ, जब तक जीवन रहेगा तब तक जेल की सलाखों के भीतर रहना होगा। आज भले ही माफिया जेल में है, माफिया राज खत्म हो चुका है। गुर्गे गैंग छोड़कर भाग गए हैं, तमाम गैंग मेंबर मारे गए। लेकिन यकीन मानिए, अगर यूपी में सत्ता परिवर्तन न होता, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री नहीं आता, तो आज भी ये माफिया दहशत मचा रहा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।